namaskar, good evening, and joining me tonight on Public Munch is Union Minister Hardeep Singh Puri. हरदीप सिंह पुरी जी, मैंने सब कुछ कह दिया, हेलो, हाय, गुड इवनिंग कह दिया, सत श्री अकाल आपको देकर कहती हूँ। पब्लिक मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच नविका जी। हरदीप पुरी जी, आज जिस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ से कुछ दूर बस पार्लियामेंट है, नया संसद जो आपने बनवाया है अपने कार्यकाल में, और 5वें फेज की पोलिंग खत्म हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस वक्त सबके दिमाग में एक ही सवाल है, कितने नंबर? देखिए, सिर्फ 5वें फेज की पोलिंग कंप्लीट हुई है 5 बजे तक, और 6ठे और 7वें फेज 25 को और 1 तारीख को है। मेरी जो अपनी असेसमेंट है, और 2014 में और 2019 में मेरी असेसमेंट डॉट ऑन टारगेट थी, इस बार हमारे 303 पे 15% एक्स्ट्रा सीट्स आर द मिनिमम वी आर गोइंग टू गेट। सो 303 प्लस 15%, 345 एटलीस्ट। पर टारगेट तो 370 है और देश को संसद से बीजेपी बाय इटसेल्फ मिनिमम। अच्छा। और मेरी जो कल मैंने आपसे पहले भी आपको मेंशन किया, माय करंट फिगर इज अराउंड 356 बीजेपी बाय इटसेल्फ। ये 356 का क्या है? क्योंकि आप जब लौट कर तीसरे टर्म में आएंगे तो 356 का इस्तेमाल सबसे पहले दिल्ली में होगा। आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती हैं कि नहीं? करती है न्यूमरोलॉजी में? नहीं, मैं तो फाइनल रिजल्ट्स में बिलीव नो, मेरा फाइनल रिजल्ट पे तो न्यूमरोलॉजी पे तो आता है, और जितनी आप मेहनत करते हैं आप, क्योंकि अब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है और मेरी धर्मपत्नी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, हमने वर्कआउट किया। हमारी जो न्यूमरोलॉजी है, अक्सर when go to buy a car, you look at that auspicious time, auspicious date. 356 is an average I have reached, not because of any this thing. It's part collation. वेस्ट बंगाल में हमारी कितनी सीट्स आएंगी, आंध्रा में कितनी आएंगी, तेलंगाना में कितनी आएंगी, यूपी में कितनी आएंगी, देन यू वर्क अराउंड दैट फिगर। तो 3rd term 56, that may be one way, but 356 looks to be by ourselves. पर अभी तो 2 phases के पोलिंग बाकी है। लेकिन लगता है आपको सब कुछ पता है। अच्छा, 356, मैं इस पर 2-3 मेरे सवाल हैं, और आप पहले प्रोफेसर थे, आप पढ़ा चुके हैं, पढ़ चुके हैं बहुत से लोगों को, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 356 3rd टर्म में 56 इंच का जो सीना है वो वापस लौटेगा, ये सिग्निफाई यही करता है? Could be possible, but I am putting it differently. देखिए, अभी जो हमारा ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि इस बार बीजेपी के इतने से ऊपर नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब उसमें तो उनकी गैस निकल गई है। कौन? एक आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, केजरीवाल जी। दूसरा, वो कभी कहते हैं कि देखिए इस बार बीजेपी के इतने से ऊपर नहीं आएंगे। अरे तुम अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हो। कभी आपकी रिपोर्टर है भावना जी की पिटाई कर देते हैं लुधियाना में, और उसको अरेस्ट कर देती है आम आदमी पार्टी। आज आकांक्षा जी के साथ जो हुआ है, उसके पहले चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ क्या हुआ था। 19 फरवरी 2018 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उनको मुख्यमंत्री जी के आवास पे बुलाया जाता है। उनको फोन कॉल आता है रात को 9 बजे, और 12:15 बजे रात को उनपे MLA उनकी पिटाई करते हैं। चीफ सेक्रेटरी की, रेगुलरली रिक्रूटेड IAS ऑफिसर, वेरी सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी लेवल, उसकी पिटाई कर देते हैं। और उसके बाद जब मैंने मेंशन किया तो इनकी जो ट्रोल आर्मी है, इंसिडेंटली उनका मीडिया डिपार्टमेंट सारी ट्रोल आर्मी, सरदार जी झूठ मत बोलो, केजरीवाल तो इसमें वो, अरे भाई कोर्ट का पढ़ो तो सही। अमानतुल्लाह खान या क्या नाम है उनका, और एक आदमी, देवर कन्विक्टेड, ओके। और उसमें यही कहा, केजरीवाल की डिफेंस थी कि मैं बैठा था बट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हो गया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया और कंस्पिरेसी नहीं थी। मान लीजिए कंस्पिरेसी नहीं थी, आपने बुलाया तो था,
चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में 8:30-9 बजे बुलाया, 12:15 बजे हादसा हुआ। ओके, इस बार क्या हुआ स्वाति मालीवाल जी के साथ? वो भी उनके घर में, उन्हीं के घर में, और वो मौजूद थे घर में, और उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ। और आपके जो सीनियर कॉलीग है संजय सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो एक उनके असिस्टेंट या पीए हैं विभव कुमार जी, उन्होंने उनके साथ मिसबिहेवियर किया। अरे ये तो संजय सिंह जी ने माना कि मिसबिहेवियर हुआ, और लेकिन बाद में कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो संजय सिंह जी को क्या ही गॉट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर टू से दैट? जो भी अंदर हुआ, इट्स अ वेरी मर्की गेम। देखिए, February 19th, 2018 चीफ सेक्रेटरी इज बीटन अप। उसके बाद स्वाति माली बीच में भावना किशोर के साथ लुधियाना में हुआ। जब शीश महल एक्सपोज किया, वो आपने किया तो वो तो आपको मैं तो कहूंगा धन्यवाद ही करूंगा। पता तो लगा शीश महल, मैं तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हूं, मुझे भी पता नहीं वहां जाने का कब मौका मिलता, पर मैंने देखा जो पब्लिक फंड्स ऐसे स्पेंड कर रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी है जिन्होंने बच्चों पे ये कसम खाई थी, बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी राजनीति नहीं ज्वाइन करूंगा, राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, और आज राजनीति में आ गए। मैं आम आदमी हूं, मैं मफलर पहनूंगा, मैं वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठूंगा, और मेरी गाड़ी, सरकारी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं होगी, और पहुंच गया शीश महल, और वहां पे बुला के महिला की पिटवाई करवाते हैं, और वो भी उनकी अपनी राज्यसभा मेंबर है। ये तो गेम शुरू हुई है। गेम लगती है आपको? आज हमने टाइम्स नाउ पर एक स्टोरी चलाई, और स्टोरी हमारे पास तथ्य है जिसके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चिट्ठी लिखी है कि फॉरेन फंडिंग आई है आम आदमी पार्टी के अंदर, जो FCRA रूल्स को वायलेट करती है। हमारे पास ये कुछ तथ्य आए, ये डॉक्यूमेंट्स आए, और हमने ये स्टोरी चलाई। हमारी रिपोर्टर आकांक्षा सिर्फ उनसे पूछने गई कि सच क्या है और आप कुछ कहेंगे, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में दुर्गेश पाठक उनके MLA हैं, उसका नाम है कि उनके प्राइवेट अकाउंट में भी कुछ पैसे गए। ये सवाल पूछने के लिए वहां हमारी रिपोर्टर और हमारा क्रू गया। रिपोर्टर के साथ अभद्रता, उसके साथ फाउल लैंग्वेज यूज की गई, और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को थप्पड़ लगाया गया और कैमरा तोड़ा गया, तार खींची गई। इस तरह का वाकया आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स में होता है। क्या कहेंगे आप इसको? आई थिंक देव गॉन बरसक। नविका जी, ये इंसिडेंट हैज बीन रिकॉर्डेड लाइव। आई वॉज वॉचिंग द टेलीविजन स्क्रीन एट दैट पॉइंट, और जो एविडेंस है इट्स सो क्लियर। आपने सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA की वायलेशन नहीं की, किस तरीके से की है? एक ही क्रेडिट कार्ड से न्यूमरस पेमेंट्स आर कमिंग, एक ही क्रेडिट कार्ड से, और उसमें पासपोर्ट नंबर्स वो सारे इरेज करके। देखिए, ये इन्होंने दे हैव थ्रोन ऑल कॉशन टू द विंड्स। लिकर स्कैम पे अगर आए 1-2 मिनट के लिए, लिकर स्कैम पहले तो ये डिनाई करते थे, हम तो शराब के खिलाफ हैं। शराब का घोटाला हुआ, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज साहिबा हैं, उन्होंने क्या बोला कि इट्स नॉट द इंडिविजुअल, नॉट द चीफ मिनिस्टर, यू एज द कन्वीनर ऑफ द आम आदमी पार्टी, यू सॉट and obtained kickbacks which were proceeds of crime, and then they went into the Goa election. Now whether it's FCRA violation, violating, altering policy, they've violated every rule in the book. तो ये एक पॉलिटिकल स्टार्टअप थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन था। कल मैंने इनका एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट सुना, कहा जी हम एक पार्टी नहीं है, हम एक आइडियोलॉजी हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी है? और ये इनके जिनके साथ ये गले लगे हुए हैं, दूसरा जो युवा नेता है, युवा पता नहीं कितना 50-55 साल उसकी उम्र हो गई है, उसने पुराना मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी की बात, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, और कितने युवा नेता हैं उनके अलावा, मैं उन्हीं की बात। आपकी पार्टी में कोई युवा नेता? मेरे हमारे देखिए ऐसा है, हमारे तो सारे युवा हैं। ओके, वी रिस्पेक्ट हार्ड वर्क एंड मेरिट, हम कोई परिवारवाद उसमें नहीं पढ़ते। उन्होंने क्या कहा था कि जब आप पंजाब गए थे चुनाव लड़ने, आप एक आतंकवादी के घर में रहे, यू लिव्ड इन द हाउस ऑफ अ टेररिस्ट, एंड ही थॉट दैट वाज द बिगेस्ट दिस थिंग। टुडे ही इज ओपनली मेकिंग कॉमन कॉज। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि जो भावना जी के साथ हुआ, जो आकांक्षा जी के साथ हुआ, जो स्वाति जी के साथ हुआ, यही लोग हैं जो
निर्भय कि उस शेमफुल उसमें ये दे केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड कह रहे अभी तक केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। नहीं, उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी के ऑफिस में वो गए थे 12 बजे तो कल। ये भावना क्या नाम है, भावना, उनका फुल नेम क्या था? भावना किशोर। भावना किशोर जी और ये आकांक्षा जी, ये भी हमारी पार्टी के हैं। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? आज कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे डर रहे हैं, कांप रहे हैं, इसलिए ये एफसीआरए वायलेशंस की बात कर रहे हैं, अरेस्ट करना चाह रहे हैं, लिकर गेट की बात कर रहे हैं। ये सब आपकी गलती है क्योंकि आप आम आदमी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। हम तोड़ना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शन। ये करप्शन के खिलाफ थे और सबसे करप्ट बन गए। ये महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति के पक्ष में थे और अब महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं। ये तो एक पैटर्न बन रहा है। देखिए ना, हमने बाहर से पैसा भेजा, जहां से भी आया, कनाडा से आया, और कनाडा से आया, अब कनाडा से आया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी आया, जो मैंने आपके स्क्रीन पे एविडेंस देखा। भाई हमने लेना नहीं देना नहीं, हम तो आपकी स्क्रीन देख रहे थे। आपकी रिपोर्टर आकांक्षा जी वहां पहुंची, उन्होंने यही कहा कि आप कैमरा माइक आगे रखते बताइए आपका क्या रिएक्शन है। उन्होंने रिएक्शन करने के बजाय वो आपका जो रिपोर्टर था बेचारा, उसके कैमरा का जो साइड मिरर होता है उसको तोड़ा, उसकी जो तार होती है क्योंकि लाइव था वो उनको मारी सर पे और बाहर फेंका। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? ये आईआईटी के ग्रेजुएट है, रेवेन्यू सर्विस के मेंबर थे, एंड ही यूजेस physical violence and assault on women as part of his normal political discourse. तो मैं तो हैरान हूं। और देखिए इनकी क्या पॉलिटिक्स ओवरऑल है, आप उसको देखिए। व्हाट डज ही स्टैंड फॉर? तोड़फोड़ नहीं। हाँ। वो खड़े हैं आपके खिलाफ, हमारे और कांग्रेस उनके साथ साझेदारी में है, और इस बार वो कह रहे हैं कि दिल्ली में और पंजाब में आपकी दाल नहीं गलने वाली। हमारी दाल जो है ना, मैं उस दाल के बारे में कुछ बता दूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी है, जिनके साथ उनका गठबंधन दिल्ली में था, उस पार्टी के एक नेता अरविंदर सिंह लवली जी कुछ ही समय पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी के अंदर मिल गए हैं। नंबर 1। आप तो सबको ले लेते हैं ना, सब मुझे पता, फिर आप आ जाएंगे वॉशिंग मशीन पे आ जाएंगे। हाँ, देखिए अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ, अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ मेरे टू माय नॉलेज देयर इज नो सच एलिगेशन एंड वी वेलकम हिम। आपकी पार्टी विद द डिफरेंस है ना। हाँ, तभी क्या तो ले रहे हैं। आधी कांग्रेस आपके अंदर है, आधी कांग्रेस हमारे अंदर और बाकी दूसरे अंदर जाने वाली है। दैट्स नॉट द इशू। इशू इज द फॉलोइंग। जो चन्नी जी हैं, जो उनके मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने जो रिश्ते जोड़े इनके साथ और गालियां दी है, ठीक है, और उनके जो युवा नेता हैं वो कह रहे हैं मैं उनकी बटन पे दबाऊंगा, वो मेरा करेंगे, ये करेंगे। कहीं डिस्कनेक्ट लगता है मुझे राहुल गांधी जी की और उनकी पार्टी के बीच में, और आम आदमी पार्टी और वो व्हाट दे स्टैंड फॉर। ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी वाला कोई कार्यकर्ता हो, ठीक है, जैसे पंजाब में घुसे तो उसका रंग बदल जाता है। तो है ही है, क्योंकि सुखपाल खेड़ा जी को अरेस्ट किया आम आदमी पार्टी ने, और सुखपाल खेड़ा जी कांग्रेस में है, पहले वो आम आदमी पार्टी में थे और उनका नाम भी आता है। वो कहते हैं उन्हें सिर्फ कहा गया था अपना नाम देने के लिए, ये नोट में लिखा है, ईडी ने लिखा हुआ है, और पैसे जाते थे पर्सन एक्स जो पंकज गुप्ता या कोई है, और पंकज गुप्ता के बारे में लिखते हैं दुर्गेश पाठक जी कि अगर जेल जाना होगा तो पंकज गुप्ता जाएगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये तो इनका मोडस ऑपरेंडी है। देखिए जब पहले लिकर गेट की इंक्वायरी शुरू हुई तो केजरीवाल जी से पूछा गया कि आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है, तो मुझे तो कुछ पता नहीं। वो जो विजय नायर है वो तो आतिशी को और क्या किसी और को रिपोर्ट कर, सौरभ भारद्वाज को, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। देखिए बड़ा कन्वीनियंट है, जब वो मुख्यमंत्री थे कोई इंडिविजुअल डिपार्टमेंट उनके पास नहीं थी, वो रिमोट कंट्रोल से सारे चलाते थे, ठीक है। अब हुआ क्या है कि मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानगी है, आज तो टिप ऑफ द आइसबर्ग शुरू हुई है ये इंक्वायरी, और ईडी को जो एमएचए को जो कागजात भेजे हैं वो तो बड़े प्रिलिमिनरी हैं, जिसमें काफी 7 करोड़ के अभी तो बाकी डिटेल जाएगा, फिर क्या करेंगे।
फिर छत से छलांग मारेंगे? नहीं, तब तक तो 2 तारीख आ जाएगी और शायद वापस जेल जाना पड़ेगा। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप मेरे को जितवाइए, फिर मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? किसको? जब वो जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं और कहते हैं कि अगर आप झाड़ू पर बटन दबाएंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये कोई नई साइंस निकली है कि अगर देखिए, पहले तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स वो कितने लड़ रहे हैं वो देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिल्ली और पंजाब में मिला के 20 सीट बनती हैं, वो सब लड़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये एक सवाल पूछता हूं, ये उनके दिमाग के अंदर कुछ ऐसी वायरिंग है, अब वो वायरिंग को कौन एक्सप्लेन करे कि अगर आप बटन ठीक झाड़ू पे लगाएंगे तो उनको जो जुडिशरी है, क्योंकि जुडिशरी के साथ लिंक्ड है, ये सजेस्ट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। वो कह रहे हैं अगर आप झाड़ू पे बटन लगाएंगे तो मेरा जुडिशरी मुझे जेल नहीं भेजेगी। अरे भाई, आप बेल पे हैं, इंटरिम बेल पे हैं, 50 दिन अंदर रह के आए, 21 दिन की टोटल बेल पीरियड बनती है। आज 30 हो गए, 20 तारीख हो गई, अगले 11-12 दिन की बात है। लेकिन आपकी पार्टी ने ये पहले भी सवाल रेज किया है कि जिस तरह से ये बेल मिली है, इस पर सवालिया निशान है। जो यू कैन नॉट ड्रॉ मी इनटू दिस। हम माननीय गृह मंत्री जी ने ऑलरेडी इस पे बिल्कुल क्लियर बोला है, और जो गृह मंत्री जी ने बोला मैं उसके साथ आई टोटली अग्री। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई वायरिंग की जो आप बात कर रहे हैं, ये वायरिंग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आप हैं, दिल्ली की पार्टी है, वायरिंग सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है। अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय क्या करता है? वो अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय कर्तव्य पथ के पार्लियामेंट में मेट्रो, इन चीजों के साथ डील करता है, वायरिंग नहीं देखता। वायरिंग हम ये बिजली की वायरिंग देखते हैं, वायरिंग जो बाहर लटक रही थी उसको जमीन के नीचे करते हैं। पर ये जिस किस्म की वायरिंग की आप बात कर रही है मैडम, मैं अच्छी तरह उससे परिचित हूं, पर उस वायरिंग पे मैं कमेंट अभी नहीं करूं। मैंने कहा जो चुनाव के बाद जब 356 होंगे। नहीं, चुनाव के बाद 356 क्या 380 भी हो सकते हैं। दैट्स नॉट द इशू, दैट इज नॉट माई फील्ड। और जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और सवाल ये है कि वोट का समय है और दिल्ली में भी बस चुनाव अगले 4 दिनों के बाद होने वाला है। दिल्ली में वोट की बात से ज्यादा चोट की बात हो रही है। कभी कन्हैया कुमार को कोई मार देता है, कभी अरविंद केजरीवाल जी के आगे पीछे वाले रिपोर्टर्स को मार देते हैं। ये वोट की राजनीति से ज्यादा चोट की राजनीति आज की राजनीति क्यों हो गई? देखिए, ऐसा है कि ये वोट और चोट, पहले तो मैं आई वांट टू पे अ ट्रिब्यूट टू इंडियन डेमोक्रेसी। 5 फेज हो गए और कोई सीरियस वायलेंस नहीं हुई। हमें कोई अभी सड़क पे चलते चलते किसी को हार पहनाने के चक्कर में हार के साथ एक थप्पड़ भी प्यार से मार दे, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट बाय एंड लार्ज दिस इलेक्शन हैज बीन इंसिडेंट फ्री, नंबर 1। किसने थप्पड़ मारा आज, क्यों भैया, दिस इज दी रिएक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल स्टार्टअप जो आपने आपको नया वैल्यू सिस्टम के साथ जोड़ती थी, और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि रोज प्रेस की स्पॉटलाइट उन पर पड़ जाती है। दे वुड हैव लाइक टू बीट अप स्वाति मालीवाल और भावना किशोर या आकांक्षा जी, एंड दे डिडंट वांट पीपल टू फोकस ऑन इट। बट टुडे वी हैव एक्टिव प्रेस स्क्रूटनी। आपके बोथ इन भावना's केस एंड आकांक्षा's केस, you are a channel with a reach and you have brought it to the people. They don't know how to handle it. दूसरा, इन्होंने अपने मीडिया डिपार्टमेंट में गून्स को भर्ती किया हुआ है। मीडिया हैंडलिंग रिक्वायर्स सम सोफिस्टिकेशन। सिर्फ मीडिया डिपार्टमेंट में पूरा ऊपर से लेकर नीचे वो ही है, पर मैं तो मीडिया डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। हाँ, गूंज नहीं है तो क्या, इनके जो लीडर्स हैं और जो अभी बाहर प्रचार भी करते हैं, कह रहे कोई मिसबिहेवियर हुआ, फिर वही आदमी चुप हो जाता है। आप संजय सिंह की बात कर रहे हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी है कि अब तक जो पुलिस की तरफ से आया है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, फोन फॉर्मेट हो गए हैं। फुटेज गायब है या टेम्पर्ड है, दिस इन एंड ऑफ इटसेल्फ शुड बी अ सिवियर इंडाइटमेंट ऑफ द आम आदमी पार्टी। या आप तो ये कहिए कि सीसीटीवी कैमरा थे नहीं, या आप ये ऑफ थे। अरे भाई, है सीसीटीवी कैमरा, पर वो जो बाहर भी आ रही हैं, उस शॉट में देखा, देयर इज अ पुलिस वुमन होल्डिंग हर विद ग्रेट फोर्स, शी सेज गेट्स रिड ऑफ इट।
All the evidence points towards this. Medical examination points towards this. पर ये false narrative बनाने में लगे हुए हैं. क्या बदला उस समय से जब संजय सिंह ने कहा कि हाँ विभव कुमार ने बदतमीजी की है स्वाति मालीवाल के साथ, और जब तक केजरीवाल जी ने कहा और बाद में पूरी आम आदमी पार्टी निकल कर आई, एक महिला मंत्री आतिशी भी निकल कर आई और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और विभव ने कुछ भी नहीं किया, क्या बदल गया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. जब ये बाकी इनके कॉलीग्स गिरफ्तार हुए तब तो केजरीवाल जी निकले नहीं. और मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज योर पोजीशन ऑन महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन और निर्भया एटसेट्रा. तो इनकी कुछ अंदर की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. वो कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं? क्या उन्होंने स्वाति मालीवाल जी से कहा और वो नहीं मानी, या किस लिए, और क्या डिस्कशंस हुए, कौन हु इज इन. बट विभव्स अरेस्ट हैज अनसेटल्ड देम मोर देन एनी अदर अरेस्ट. इनफैक्ट उस समय जब लोग, क्या नाम थे, सत्येंद्र जैन जी थे, बाकी लोग, मनीष सिसोदिया थे, तब तो ये रिएक्ट नहीं किया. इनफैक्ट ऐसे लग रहा था दैट इज वेरी हैप्पी कि वो अंदर है और ये खुद बाहर है. बट कुछ मेरे को लगता है कि अभी तो, एज आई सेड, दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ प्रोसेस. और हमारी डेमोक्रेसी जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप खुलेआम, लोग पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में तो बहुत कुछ कह रहे हैं लोग इनके बारे. क्या कह रहे हैं? कौन से व्हाट्सएप्स आपके पास आ रहे हैं? थोड़े इन्फॉर्म्ड होंगे. मेरे पास तो पता नहीं, हमारे जो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कि 3 राज्यसभा मेंबर आप तोड़ने के चक्कर में थे. आपसे मतलब बीजेपी. राघव चड्डा, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह को आप तोड़ने के चक्कर में थे. देखिए, क्योंकि ये साइलेंट थे जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए. देखिए, जहां तक राज्यसभा के मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के, the general talk around was that these seats were commercially negotiated. That was the expression. मतलब बेचे गए थे? That is what this suggestion. पर आप तो सरकार में आपने पता लगवाया होगा. नहीं, हमें तो कई चीजें पता लगती है, बट वी आर नॉट एट फ्रीडम टू स्पीक. मैं तो यही कह रहा हूं. अब उसमें जिससे आपने, अगर आपने, लेट अस से इफ इट्स अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड द पॉपुलर, मैं तो हंसी मजाक में पूछा भी था, मैंने कहा यार वो आपने सौदा किया था, वो ले लिया, मतलब पहुंच गए कि नहीं पैसे आपके पास, कि अभी बाकी है थोड़े से. तो हंसी मजाक में कह रहे थे वो बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, पूरे आ जाएंगे पैसे. इस लेवल पे ये लोग बात करते हैं. और आई थिंक अदर देन सीचेवाल जी, वो जो यू नो मेंबर ऑफ द राज्यसभा, उनको नहीं, बिकॉज आई थिंक दे वांटेड टू गेट 1 or 2 पीपल टू शो. द अदर्स आर बिजनेसमैन. और अब वो एक हरभजन सिंह की बात कर, नहीं, हरभजन सिंह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी सबकी बात कर रहा हूं. मैं इंडिविजुअल, मैं कौन होता हूं किसी पे बात करने. अगर आपने कमर्शियल ट्रांजैक्शंस किए हैं राज्यसभा सीट्स पर, जो पॉपुलरली कहा जाता है, आई डोंट हैव एनी एविडेंस, आई से दैट ऑन, बट दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग. देन इन दैट केस, व्हेन यू आर इन अ बाइंड, and let's say hypothetically you want to give that Rajya Sabha seat to your lawyer, let's say, I'm not saying you are or you're not, or to your chartered accountant, जो भी है, तो उसमें क्या आपसे बात हुई, आ जाएगी बाहर. ये छुपी नहीं रहेगी. जहां तक आपका आरोप है कि we want them over, no. पर आप तो सबको ले लेते हैं. वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग, वो 1-2 को लिया, और वो भी आपकी जो वॉशिंग मशीन है, आपने कोई वॉशिंग पाउडर, कोई ब्रांड चलाया था, इसलिए मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा था. देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी है. वी आर एन एक्सपैंडिंग पार्टी. 2 से हम 303 पर पहुंच गए हैं, और वी आर अ पैन इंडिया पार्टी. Throughout the country, people who want to better their prospects and serve the nation, they will come in our direction. That doesn't say that we are indiscriminate. कई लोग आना चाहते हैं जिनको हम मना कर रहे हैं. हमारे टाइम्स नाउ में भी बहुत लोग आना चाहते हैं. हम स्क्रीनिंग अच्छी करते हैं. कभी कभी मेरे पास आते हैं, नविका जी को हम स्क्रीनिंग अच्छी करते हैं, हम भी करते हैं, मेरिट पर लेते हैं. आपकी जो आप क्या कह रहे हैं, हमारी वेटिंग मशीनरी है, वो आप किस पे फिंगर पॉइंट कर रहे हैं? मैं बहुत सारे जिन लोगों के बारे में आप ही कहा करते थे, आप ही की सुनी बातें हैं, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग. ये तो पुरानी हो गई बातें, इनको छोड़िए. तो अब बात भूल जाए कि आपने कभी कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है. आज वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं आपके. भूल जाएं हम तो जनता है ना. नहीं, देखिए, आप एक एलिगेशन एक चीज होती है, वॉशिंग मशीन दूसरी चीज होती है. अभी वॉशिंग मशीन ने अपनी सर्कल कंप्लीट नहीं की, और ऑल दीज इश्यूज हमारी पार्टी में, दीज थिंग्स डोंट गो अवे.
एंड जस्ट बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ आवर पार्टी यू कांट कम बैक टू अस, अरे सर मैंने ज्वाइन किया था ये कर दो। हमारे अभी लोग हैं ज्वाइन किया था और वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए आप इंडिविजुअल केस को मैं नहीं लूंगा बिकॉज नहीं, पर आप भी तो बीजेपी में आए हैं, तो कुछ आइडियोलॉजी और कुछ आइडियल सोच के आए होंगे। नेशन फर्स्ट, गुड वैल्यू सिस्टम, समाज सेवा। गुड वैल्यू सिस्टम कहाँ है जब कारगिल वॉर विडोज के जो घर में घपला किया जिसने, वो आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो वैल्यू सिस्टम कहाँ गई? यही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे हरदीप जी। ऐसा है one individual instance of somebody which is an allegation and that has not gone away, But अभी भी उन पे एक्शन लिया जाएगा। But the person is in your party and it's not one individual person. There are list of 25 that I can give you. Okay, there's a list of 23 that was put on the front page of a newspaper. अगले दिन जब पार्टी ने क्लैरिफिकेशन की, उन्होंने पहले लिस्ट 23 की पढ़ ली थी, जो बाकी क्लैरिफिकेशन थी जिसमें 21 निकल गए थे वो अब किसी ने पढ़ा ही नहीं। तो देखिए 4 जून आने दीजिए, 4 जून आने दीजिए। आपने जो नेट फैलाया उसके होल बहुत बड़े बड़े हो गए। अच्छा, अब उसमें से मछलियां निकल जाती हैं। नहीं, कुछ लोग वैसे ही चले जाएंगे, वो तो कोई बात नहीं। पर पार्टी जो है इस समय मेरे देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, दुनिया भर में सबसे बड़ी पार्टी है, और थोड़ी इंटरनल क्लींजिंग होगी साथ साथ एज वी गो अलोंग। सो लेट मी आस्क यू दिस, अरविंद केजरीवाल सेज के सिंपैथी वेव है, गलत तरीके से उन्हें जेल में डाला गया, दिल्ली में भी और पंजाब में भी आपको भारी नुकसान होगा क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे हैं और पंजाब में आपका खाता नहीं खुलेगा। देखिए केजरीवाल जी अगर बेल पे ना आते तो स्वाति मालीवाल जी शीशमहल नहीं जाती। तो मुझे तो लगता है कि केजरीवाल जी इंटरिम बेल पे आई, स्वाति मालीवाल जी उनके घर गई, उनके साथ ये मिसबिहेवियर, फिजिकल असॉल्ट हुआ, बॉर्डरिंग ऑन रेप इफ यू रीड द एफआईआर। तो इनको बेल से पे इंटरिम बेल पे बाहर आना महंगा पड़ा है। मैंने उस समय भी बोला था जब ये बाहर आए थे, मैंने 48 घंटे में ये गैस निकल जाएगी। जहां तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जॉइंट प्लेटफॉर्म दिल्ली में, मैंने कहा जो कांग्रेस का जो दिल्ली का चीफ था रविंदर सिंह लवली, वो तो अपने सपोर्टर्स के साथ हमारी तरफ आ गया। तो अब क्यों आया उनका बयान सुनिए। मैं तो उनकी ज्वाइनिंग में मौजूद था, मैंने ज्वाइनिंग करवाई उनकी। उन्होंने कहा कि मैं मानता नहीं कि ये लोग जो हमें गालियां दे रहे हैं हम अपनी वोट्स इनको ट्रांसफर करें। ये तो केजरीवाल जी भूल जाएं। ये तो जो दिल्ली में कोई अंडरस्टैंडिंग जो है पंजाब में तो वो भी नहीं है। और मैंने आपको चन्नी जी के बयान के बारे बताया, पंजाब में इस समय हमारी जो स्थिति है, और दिल्ली में बताता हूं, दिल्ली में 7 सीट्स हैं हमारी, 7 हमारे पास आएंगी रहेंगी, और पंजाब में हमारे पास 13 में से 2 थी, इस बारी 13 लड़ रहे हैं। कम से कम 3 गुना हमारी काउंट होगी। 6 सीट पंजाब में 100%। और अगर ना आई तो मैं यहाँ पब्लिक मंच फिर से हरदीप सिंह पुरी के साथ 4 जून के बाद मैं यही ऑडियंस बुलवाई है यंग वोटर्स वाली, इन्हीं के सामने बात करेंगे। मानते हैं आना चाहिए 5 तारीख को हरदीप सिंह पुरी। आपको लगता है बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें जीतेगी? पब्लिक का क्या ओपिनियन है? मैडम आप कन्विंस नहीं है, क्यों नहीं कन्विंस है? आप अगर खड़े हो जाएं तो माइक पे जरा बताइए, और अगर कोई सवाल है तो पूछिए हरदीप पुरी जी से। मैम मुझे नहीं लगता जीतेगी। अच्छा, तो कोई सवाल है तो पूछिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को एक तरफा फंसाया जा रहा है। हम फंसा रहे हैं? नहीं, हमने बोला था इंटरिम बेल पे बाहर आओ। हमने बोला था कि स्वाति मालीवाल जी आप मिलने जाइए उनसे और उनकी पिटाई कर दीजिए। हम फंसा रहे हैं सर? पर चुनाव आते ही कैसे विपक्ष के सारे नेता करप्ट हो गए? कौन हुआ बंद? अरे शराब घोटाले के कारण हुए। वहां पे एफआईआर, जैसे वेस्ट बंगाल में आपको बताता हूँ, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, वहां पे एक रिक्रूटमेंट स्कैंडल हुआ। 23,000 लोगों को भर्ती किया, पर जिनको मेरिट पे बनता था उनको भर्ती नहीं किया, और भर्ती नहीं किया उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया, हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस ली। हमने क्या किया? रिक्रूटमेंट स्कैंडल भी देखिए। तो मेरा मानना है, आप बड़ी बिजी थी, आपने कॉलीग के साथ बातें करते हैं, मैंने कई चीजें समझाने की कोशिश की कि अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका आपकी डिफेंस नहीं हो सकती। मैं पॉलिटिक्स में हूं, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो वेस्ट बंगाल में संदेश खाली में रेप किसने जाके किया?
ब्रजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई? ब्रजभूषण को तो हुआ, बिल्कुल चार्जशीट हो गया। तो फिर उनके बेटे को सीट क्यों मिली? वो बेटे ने तो नहीं व्यवहार किया, ब्रजभूषण ने किया है ना। तो ब्रिजभूषण ने किया, बेटे ने नहीं किया। और कोई अगर सवाल? आपने अपना नाम नहीं बताया। आप कुछ गड़बड़ी करती हैं तो आपकी बेटी को हम जिम्मेवार कर दें। हाँ, एक और सवाल। नमस्कार सर, आपने जैसे कहा कि कांग्रेस आदि हमारे अंदर है और बाकी कांग्रेस जेल के अंदर बाद में चली जाएगी, तो ये मान लिया जाता है कि सर विपक्ष जो है घोटालों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में आरोप सरकार के ऊपर लगता है कि सरकार जानबूझकर विपक्ष को इस कटघरे में खड़ा कर रही है और घोटालों का उसके ऊपर गलत आरोप लगा रही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या सरकार गठजोड़ की राजनीति को और नंबर की राजनीति को आदर्शों से ऊपर बना रही है या फिर विपक्ष को सच में कमजोर करना चाहती है? देखिए, पॉलिटिक्स में कौन कहां जाएगा वो आपको खुद तय करना है। आप दिल्ली में रहना चाहें, कोयम्बटूर में, आप कांग्रेस पार्टी में रहना चाहें, आप हमारे साथ आना चाहें। अभी नविका जी ने 2 उदाहरण भरे, किन लोगों के खिलाफ आरोप थे, वो आए। हाँ, इनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ड्यू वेटिंग नहीं हुई, वो तो हमारे पे छोड़ दीजिए ना। अगर कल क्या होता है नतीजे में, वो क्या सफलता मिलती है, अगर उसके जो केस है वो विड्रॉ करते हैं, उसके बाद देयर इज अ पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज अनदर काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैं बोल रहा था, एक जनरल कैटेगरी, अगर कोई लोग गिरफ्तार हुए हैं तो कानून के अनुसार हुए हैं। अब मान लीजिए अगर रिक्रूटमेंट स्कैंडल होता है वेस्ट बंगाल में और जिन टीचर्स को नौकरी नहीं मिलती क्योंकि किसी ने घूस लेके बाकियों को किया और उसका एविडेंस मिला, वहां पे फ्लैट्स में बोरों में भरे हुए नोट मिले। अच्छा, अब किसी और ने कंप्लेंट की है, तो इसमें सरकार को क्या करना है? आज मैं आपको एक और भी बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सारे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केसेस करती है उसके बहुत छोटा परसेंटेज, 7% और सो और इवन लेस आर केसेस अगेंस्ट पॉलिटिशियन। तो आप, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये छोटे मोटे बड़े घोटाले तो होंगे, तो इसमें ये डिफेंस नहीं हो सकती क्योंकि मैं राजनीति में हूं, इसलिए आप इस पे एक्शन नहीं ले सकते। दिस इज द पॉइंट। और मैंने बोला अगर कोई गलत काम करेगा, हमारी जब तीसरी टर्म भी बनेगी, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये निर्णय मुझे नहीं करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी प्रोसेसेस हैं, हमारा आंदोलन है, वो जारी रहेगा। मतलब कि बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपका सवाल। नमस्कार पहले सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नमन शर्मा है। सर, अभी हमने 2 चीजों की बात की, एक तो अरविंद केजरीवाल जी की और इलेक्शंस की। पहला सवाल मेरा इलेक्शंस पे ये रहेगा कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, लेकिन एक वीडियो सामने आता है जहां एक लड़का 8 बार वोट दे देता है। साथ ही कई बार लोगों ने ये भी आरोप लगाए कि जब वहां वोट डालने जा रहे हैं तो वहां दबाते समय वहां पर बीजेपी का यहां पर दिखता है। और दूसरा सवाल सर स्वाति मालीवाल से जुड़ा है। अभी कांग्रेस में कुछ ही दिन पहले राधिका खेड़ा जी भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि स्वाति मालीवाल भी बीजेपी में शामिल हो जाए? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो आम आदमी पार्टी वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी के साथ ही हैं स्वाति मालीवाल, तो वो दिख सकती हैं क्या बीजेपी में? देखिए, नमन जी, आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कई रिलेटेड इश्यूज उठाए। एक तो है ईवीएम की फंक्शनिंग या मेल फंक्शनिंग, इस पे तो इलेक्शन कमीशन ने जांच की, बहुत जांच हो चुकी है, ये तो साबित हो गया ईवीएम्स बिल्कुल सही तरीके से चलते हैं। और ये नहीं हो सकता कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाए तो ईवीएम ठीक चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं हार जाए तो ईवीएम वायर्ड था और किसी और का रिजल्ट हो, तो ये इसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर कोई आदमी डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट वोटिंग करता है और अपनी फोटो निकालता है, उसकी जांच होनी चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पहले उसके फैक्ट्स एसरटेन करने चाहिए, फैक्ट्स। आज मैं बताता हूं, मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हूं। आज एक बहुत वीडियो क्लिप वायरल हुआ सुबह कि हमारे यहाँ एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है, उसमें आम आदमी पार्टी ने जाके कुछ एरिया क्लियर करवा के उन्होंने कहा कि यहाँ पे शमशान भूमि बननी चाहिए एटसेट्रा, और चेक, हाँ, कब्रिस्तान बनना चाहिए। तो मेरे पास आया सुबह, मेरे पास 1500 वीडियो आते हैं, मैं जहां तो मेरे डिपार्टमेंट के होते हैं मैं चेक कराता हूं। मैंने चेक कराया तो वीडियो पुराना वीडियो था, वो 2 साल पहले था, और वाकई मैंने डीडीए से बात की, उन्होंने कहा ऐसी कोशिश की गई थी, हमने एकदम रोक दिया था। पर अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं होती, इसलिए अगर किसी ने भी कोशिश की हो ऐसे करने के लिए, उसकी जांच होगी एंड कड़ी से कड़ी, बिकॉज देयर इज एविडेंस। अगर हुआ नहीं हुआ इसका पता लगे। जहां तक कौन सी पार्टी में जिया, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं,
मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई ऐसा इंडिविजुअल जो ऐसे केस में इन्वॉल्व हो वो बीजेपी में आएगा, क्योंकि वो बेशक बीजेपी में आना चाहे ना आना चाहे, पर बीजेपी में भी अभी बड़े मैच्योर थिंकिंग है, वो ऐसे व्यक्ति को लेंगे नहीं। बीजेपी जो उनके साथ इस इल ट्रीटमेंट हुआ, बिकॉज एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज एन इंडिविजुअल उनकी पिटाई हुई है, उस पर कड़ी निंदा करेगी। बाकी पार्टियों ने नहीं किया। आप इनसे पूछिए, क्या नाम इनका, अखिलेश यादव जी से, उन्होंने इस पे कोई बयान नहीं दिया। पीछे एक मुंबई में रेप हुआ था, और रेप जब बुलाया गया कि इसमें आम आदमी पार्टी के युवा इन्वॉल्व है, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्हें बॉयज विल बी बॉयज, मतलब अगर बॉयज जाकर रेप कर लें इट्स ऑल राइट, रेप विक्टिम्स को अब छोड़ दीजिए। तो मैं कही कह रहा हूं, बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। हमारे 22 करोड़ मेंबर थे 2019 में जब हमने चुनाव लड़ा, 22 करोड़ लाभार्थी थे, 22 करोड़ 90 लाख हमें वोट पड़े। इस समय हमारे स्कीम्स के लाभार्थी 33 करोड़ पहुंच गए। उसमें आप बड़े मंच पे बैठ के अगर 2-3 इंसिडेंट निकाल भी दें, तो मैं तो नवीद जी को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी मेरे से बात हो, पिछले 4 महीने से यही वही 1-2 इंसिडेंट्स आ जाते हैं, वही वॉशिंग मशीन वाले, वो 2, तो आप कोई नए इंसिडेंट ढूंढिए अगर कोई आए ऐसा। चलिए, क्योंकि नए सवाल दर्शकों के आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। भावना का लखनऊ से सवाल है, क्या 4 जून के बाद भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम इसी तरह स्थिर रहेंगे या गिरेंगे? मैडम, आप भावना जी को ये बताइए कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे पेट्रोल और डीजल के दाम तो नीचे आए हैं। एक ही देश है जहां पे नीचे आए हैं, और पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्राइस पे डिपेंड करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, इस समय तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, मैं कह दूं हाँ जी नीचे आएंगे, वो कहेंगे जी ये पोल अनाउंसमेंट है, पोल उसमें कुछ आप मैं वायलेट कर, मैं समझा सकता हूं। हमारा जो कच्चा तेल है जिसमें रिफाइनिंग होती है और पेट्रोल और डीजल बनता है, 85% वो इंपोर्टेड होता है, इसलिए अगर इंटरनेशनल प्राइस पे होगा। बट माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई स्ट्रांग स्टेप्स लिए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की हमारे बीजेपी स्टेट से, इसलिए इस समय बीजेपी स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत कम है बाकी स्टेट से, और आने वाले समय मुझे पूरी उम्मीद है गैस की सिचुएशन भी चेंज होगी और प्राइसेस पॉजिटिवली नीचे आएंगे। अतुल गुप्ता का दिल्ली से सवाल है, आपने पिछले महीने कहा था कि कुछ वर्षों में भारत दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बनेगा, लेकिन इन दिनों जिस तरह से दिल्ली मेट्रो में भीड़ दिख रही है, उस क्राउड को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या कोई नई योजना है? देखिए, इस समय देश भर में 1 करोड़ राइडरशिप है एवरी डे। 1 करोड़ पीपल राइड द मेट्रो एवरी डे, जिसमें दिल्ली में ऑन एन एवरेज 65-70 लाख राइडरशिप होती है। इसी कारण 65% इज इन दिल्ली एनसीआर रीजन। इस समय मैडम हमारे पास 945 किलोमीटर का फंक्शनल मेट्रो लाइन है। आने वाले समय में 900 किलोमीटर और बनेगा, और प्रिसाइसली जो अतुल जी कह रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। अब मान लीजिए अगर ये मेट्रो नहीं होती तो 1 करोड़ और लोग सड़कों पे होते, तो फिर अभी सड़कों को ईज करने के लिए हम मेट्रो भी बढ़ा रहे हैं, आरआरटीएस भी बढ़ा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 साल में और भी अच्छे फिगर्स होंगे। सोशल मीडिया के जरिए सवाल एक और भी है, सीरत सिंह सिगरा वाराणसी से पूछ रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तो आप लोग पेट्रोल डीजल पर इतनी बातें करते थे, यानी कि अब चर्चा भी नहीं करते। जब आप ऑपोजिशन में थे तो बड़ी बात करते थे, अब चर्चा भी नहीं करते। क्या महंगाई मुद्दा नहीं है अब? मैडम, 10 साल से माननीय मोदी जी की सरकार है। 10 साल में हमने प्राइसेस कंट्रोल किए हैं और आगे भी कंट्रोल करेंगे। सबसे ज्यादा हल्ला होता था कांग्रेस से। कांग्रेस ने क्या किया था, वो 10 साल सत्ता में थे 2004 और 14 के बीच में, उन्होंने क्या किया था, ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किया। क्या किया, नाना ने कर्जा लिया और पोते को भुगतना पड़ रहा है। 1,41,000 करोड़ के उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए, हमें 3,20,000 लौटाने पड़ रहे हैं। ये कांग्रेस की जो इररिस्पॉन्सिबल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, उसके कारण ये गड़बड़ हुई है। हमने कोई कर्जा किसी को पास ऑन नहीं किया, हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, अपना डोमेस्टिक ईएनपी बढ़ा रहे हैं हम, हमारी गैस प्रोडक्शन
नेचुरल गैस की हर साल 18% बढ़ती आ रही है पिछले 3 साल से, और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। हमने रूस यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उसमें हमने सस्ता तेल भी खरीदा, हमने दाम को कंट्रोल किया, और यही पॉलिसी चलती रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी के गुरुजी जो हैं सैम पिट्रोडा जी, उन्होंने कहा हमारे देश के लोग उत्तर में गोरे लगते हैं, दक्षिण में अफ्रीकन लगते हैं, पश्चिम में वेस्ट में वो अरब लगते हैं, अरबी लगते हैं, और ईस्ट में वो चीनी लगते हैं। आप किसी कैटेगरी में आए नहीं। ये जो उनके जो मेंटर हैं प्रोफेसर सैम पिट्रोडा जी, मुझे नहीं पता है, मैंने लगा ये टेक्नोलॉजी में काम कर रही है तो एथनिसिटी के प्रोफेसर लग गए। इनको पता नहीं हमारी 7,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, और देयर इज अ डिस्टिंक्ट इंडियन, ठीक है। अब ये कहना कि आप अरब लगती हैं और मैं अफगानी लगता हूं, ये तो बेकार की बात है। वी आर एज इंडियन एज एनीवेयर एल्स, बट ये कुछ और कह रहे हैं। बिटवीन सैम पिट्रोडा, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप लोग कमाई करिए, आप यूनिकॉर्न बनिए, आप मिलियनियर और बिलियनियर बने, और हम आपके जो आपने धन कमाया उसको हम खींच के इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बातें कर रहे हैं। तो सैम पिट्रोडा कि उनके मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा। आपको कहां से मिला? आपको उन्होंने बयान दिया है, इन्होंने खुद बयान दिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे देश हैं जहां पे इनहेरिटेंस लॉज, जिसमें अगर जितनी भी आपकी संपत्ति है उसको 50-70% स्टेट ले सकती है। देखिए, इनको तो हमें थैंक यू लेटर लिखना चाहिए, पिट्रोडा, जयराम रमेश। ये तो जब उनको दे स्टार्टेड डिस्टेंसिंग देमसेल्फ फ्रॉम सैम पिट्रोडा व्हेन इट बिकेम एन एम्बैरेसमेंट। अब सैम पिट्रोडा की बात नहीं करते हैं क्योंकि सैम पिट्रोडा हैज कॉज्ड देम डैमेज। देखिए, उन्होंने तो सिख राइट्स के बारे में भी कहा, जो हुआ सो हुआ। उन्होंने क्या कहा? नाउ दिस इज अ वेरी पेनफुल सब्जेक्ट फॉर मी। उनके पिताजी ने यह भी कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब छोड़िए, अभी वी आर, इट्स अ वेरी इमोटिव सॉर्ट ऑफ अ जंक्चर इन आवर पॉलिटिक्स। मुझे लगता है कि राजनीति में रहने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। और भाई साहब जो युवा नेता है, पार्लियामेंट के दौरान तो यहाँ रहते हैं, जब पार्लियामेंट अगर इलेक्ट हुए तो, नहीं तो स्पेन, इटली और कहाँ थाईलैंड चले जाते हैं। आखिरी सवाल, आप 356 कह रहे हैं, वो युवा नेता कह रहे हैं 150 से ऊपर नहीं जाएगी। देखिए, ऐसा अगर 150 की उनकी थियरी करेक्ट है तो मुझे बताइए बाकी 400 किसको आएंगे? उनको आएंगे? नहीं, मान लीजिए उनकी फॉर सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट हम मान भी देते हैं, तो बाकी 400 कहां जाएंगे? अरे भाई, इस समय ही हैज व्हाट 40 सीट्स इन पार्लियामेंट। अगर बहुत इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो 40 से थोड़ा ऊपर जाएंगे। बट टू बिकम द लीडर ऑफ ऑपोजिशन यू नीड 10% ऑफ द हाउस ऑफ 540 प्लस। 10%, कम से कम 54-55 सीट्स तो चाहिए। इज दी देयर? और बहुत ही कमाल हो जाएगा कहीं वहां पहुंच गए तो। और ये बातें कर रहे हैं पॉलिटिकल पावर की, सारे मिलके तो हो जाएंगे। और नहीं, एक पार्टी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए नहीं, पर अगर बाकी 400 सीटें की बात करें तो ममता जी हैं, केजरीवाल जी हैं, अखिलेश जी हैं। सारी इनकी गिन लो, जितनी सीट लड़ रही है तब भी नहीं बनते 400। जो कांग्रेस पार्टी तो 328 लड़ रही है टोटल। मैं इनको बेसिक अरिथमेटिक, इनको वो हमारे स्कूल में एक पंडित जी होते थे जो गणित सिखाते थे, उनके पास भेजना पड़ेगा इनको। तो गणित में वो भी नहीं है। वो छोड़िए, अब क्या कर रहे हैं, कौन से इश्यूज ला रहे हैं। ये देश, अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। ये कास्ट सेंसस करवा रहे हैं अंकल। आप कास्ट सेंसस के खिलाफ? अरे भाई, हम तो सबके फेवर में, हम आरक्षण पे ये झूठ बोलते हैं। हमने तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि हम ओबीसी, SC, ST सारी रिजर्वेशन रख रहे हैं। ये छीन के कहीं और देना चाह रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम वो है। तो हरदीप सिंह पुरी जी, दिल्ली में चुनाव बस 4 दिन में है। आप बताइए, आज दाव लगाइए, कितनी सीटें बीजेपी? सातों सीट दिल्ली में बीजेपी की ही होंगी। और पंजाब में मैंने बोला, हम 13 में से सिर्फ 3 लड़ते थे और 2 आती थी। इस बारी 13 लड़ रहे हैं, मिनिमम 5-6 आएंगी मिनिमम। और 356 का आपने आंकड़ा दे दिया है, तो 5 जून को फिर निमंत्रण देंगे कि यहाँ इसी जगह इसी समय पब्लिक मंच हरदीप सिंह पुरी के साथ करेंगे फिर से। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे सवालों का, वो कहते हैं कि पंजाबी खुश मिजाज होते हैं, तो सारे आड़े टेढ़े जवाबों का आपने बहुत
अच्छी तरह से नहीं, जवाब मेरे दिया। को तो आपके टेढ़े जवाबों का भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि जो टेढ़ा जवाब है वो पहले से टेढ़ा होकर आया होता है। जैसे वो वॉशिंग मशीन वाला, वो ही 2 ही वॉशिंग पाउडर के इंस्टेंसेस है। मैं बताता तो हूँ आप इसमें अपना भी बैट पहले से ही टेढ़ा नहीं, मैं करके आ जाते हो ये वाला क्रिकेट खेलने। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा है कि अभी जो पब्लिक मूड की डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए, जब से मैंने विदेश मंत्रालय ज्वाइन किया, फॉरेन सर्विस का, 9 जुलाई 1974 1974, मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी दिल्ली में जितनी आज देख रहा हूं। और ये चुनाव की वजह से। चुनाव की वजह नेचुरल, और कुछ आप लोगों के ये फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बढ़िया, इनसे बहुत मजा आता है बात करने में। वेल, थैंक यू वेरी मच हरदीप सिंह पुरी जी, एंड थैंक यू पब्लिक मन से ये सवाल। पब्लिक, आपने एंजॉय किया कि नहीं? चलिए, थैंक यू। लास्ट आपका रिजल्ट चाहिए, पास? चलिए जी, आप चलिए पास, थैंक यू वेरी मच। और यार, मैं तो सोचता तो आप मेरे टाइप के लोगों कहोगे पास विद डिस्टिंक्शन, आपने पास ही बोला यार। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हरदीप पुरी जी, और थैंक यू ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट।